नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। कानपुर में तो 3-4 दिन के अंदर 2 बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। यूपी के बहुत ऐसे शहर हैं जो घनी आबादी वाले हैं। देखते हैं किस किस शहर में आग बुझाने के क्या इंतजाम है, आखिर आग से बचने के लिए प्रशासन ने क्या क्या कदम उठाए हैं। कानपुर में 3 दिनों तक आग सुलगती रही, थोड़े थोड़े धुआं उसमें से निकलता रहा। तो आखिर अगर ऐसा हादसा हो जाए तो प्रशासन उसके लिए किस तरीके से तैयार है, आइए हम जानने की कोशिश करेंगे। प्रशासन से यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो उसको सुलझाने की कोशिश करे, और क्या कुछ कह सकते हैं। वो प्रशासन के हाथ में है ना, वो तो करेंगे भैया, हम क्या कर सकते हैं उसमें, है कि नहीं। क्या उम्मीद आप कर रहे हैं, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ मार्केट नहीं, वो ठीक है, भीड़ भाड़ तो है और हमारे योगी जी पे भरोसा है, वो करेंगे, सही करेंगे, जो भी करेंगे। जी, पहले तो सरकार से उम्मीद करना ही अभी तो बहुत ज़्यादती होगी। जो हमें करना चाहिए हम ही नहीं करते हैं। किसी भी दुकान में देख लें, ना तो कोई सिलेंडर होती, ना तो कोई ऐसी सेफ्टी या सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ होती है। यहाँ पर जो भी होती है हम सिर्फ उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं। हमें जो करना होता है हम कुछ भी नहीं करते। जब घटना घट जाती है तो वो एक्सप्रेसिव वे में कहते हैं कि सरकार ने ऐसे नहीं किया, प्रशासन ने ऐसे नहीं किया। पहली बात तो ये होती है कि जो हमें करना चाहिए हम ही नहीं करते हैं इन चीज़ों को। और यहाँ कहीं भी उठा के देख लें, इतनी बड़ी मार्केट है, शायद एक आध 2 जगहों में अगर 2-4% अगर मिल जाए 100 दुकानों में तो आप ना नहीं कर सकते। बाकी कहीं भी 95% जगहों में आपको कुछ नहीं मिलेगा। इंतजाम होना चाहिए, साथ सरकार का भी इंतजाम होना चाहिए। तो क्या उम्मीद करेंगे प्रशासन से, अगर जागृत हो तो क्या कुछ उम्मीद है? और क्या उम्मीद हो सकता है, प्रशासन जो व्यवस्था रखता है वो होना चाहिए। नोएडा सेक्टर 18 की मार्केट में बहुत सारे दुकानदारों से हमने बातचीत की कि मान लीजिए कोई ऐसी घटना अप्रिय घटित हो जाती है, आग लग जाती है, तो आखिर उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। तो देखिए बहुत सारे दुकानदारों ने कहा कि आग अगर लग जाती है तो उसके लिए सबसे पहले जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि हमने अपनी दुकानों में कोई भी ऐसे सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं लिए हैं कि कोई अगर घटना घटित हो जाए तो हम उस पर निजात पा सकें। वहीं बहुत सारे दुकानदार हैं जो सरकार और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि यहाँ पर इंतज़ाम किए जाएं। वहीं न्यूज़ वन इंडिया भी यही कहना चाहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ मार्केट में होती है। जर्जर अवस्था में भी बहुत सारी बिल्डिंग 18 की मार्केट में है। अंदर छोटी छोटी गलियों में भी बहुत सारी दुकानें हैं। किसी भी दुकान पर कोई एक सिलेंडर तक मौजूद नहीं है कि अगर कोई शॉर्ट सर्किट से ही आग लग जाए तो उसे बुझा लिया जाए। अब देखना होगा कि प्रशासन कितना जागता है, क्या कुछ प्रिकॉशंस यहाँ के दुकानदार लेते हुए नजर आते हैं। कैमरामैन अनीश के साथ मैं प्रिया राणा, नोएडा। और अब बात करते हैं आगरा की, जहां पर प्रशासन ने कहा है कि तमाम चुनौतियों के बाद भी बेहतर इंतजाम रखने में प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। तो क्या नियमों की अनदेखी हो रही है? आगरा की क्या स्थिति है? आगरा में किस तरीके से इंतजाम है? क्योंकि शहर शहर जिस तरीके से झुलस रहे हैं, ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या प्रशासन के इंतजाम है, क्या जन जागरूकता है? मुख्य अग्निशमन अधिकारी मेरे साथ आगरा मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कानपुर में लगातार जिस प्रकार आग की घटनाएं लगातार आ रही हैं, आगरा कितना सतर्क है, इसको लेकर बातचीत सर। जिस प्रकार कानपुर में लगातार आग की घटना सामने आ रही है, आगरा कितना सतर्क है, किस प्रकार के इंतजाम किए गए हैं? नहीं, आगरा क्या पूरे यूपी में ये माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश और हेडक्वार्टर से डीजी सर के निर्देशानुसार हम लोग का जन जागरूकता अभियान प्रशिक्षण वाला कार्यक्रम चल रहा है। और जो कानपुर की आपने बताया तो वो एक होजरी का थोक मार्केट है, जहाँ पे पूरा पूर्वांचल और बिहार उससे कवर होता था। तो बहुत बड़ा मार्केट है, आपस में सब कनेक्टेड थे। और रात में आग लगी थी करीब 1:30 बजे के आसपास। तो काफ़ी वो थोड़ी फैल चुकी थी, तब विभाग को सूचना मिली और इस कारण थोड़ा सा उसका जो कई मंजिलों में है और काफ़ी है, तो इससे थोड़ी सी दिक्कत आई है। में भी कई जगह ऐसी हैं जो सक्रिय हैं, बिल्कुल जहाँ पर गाड़ी का आवागमन नहीं होता है, उसके लिए क्या विकल्प किया है यहाँ पर? जो जहाँ पे सकरी गलियाँ हैं उसको देखते हुए हमारे पास छोटी भी गाड़ियाँ हैं, जो कि बोलेरो और टाटा पे छोटी गाड़ियों पे वाटर मिक्स हाई प्रेशर गाड़ियाँ हैं जो कि सकरी गलियों में जाने के लिए, और कुछ बुलेट पे भी बैक पैक हैं जो कि सकरी गलियों के लिए ही उसको मुख्यालय ने हर जनपद को आवंटित कर रखा है, वो कारगर होती हैं। चाहे जो भी शहर हो, आगरा नहीं कोई भी शहर हो, वहाँ पे सकरी गलियों में जो पुराना मार्केट है, ज़्यादातर कपड़े की दुकानें या मेन मार्केट पुराने शहर में है, तो वहाँ पे थोड़ी सी
गाड़ियों का आवागमन में, बड़ी गाड़ियों को जाने में दिक्कत होती है। थोड़ा सा वहाँ आग बुझाने में विभाग को थोड़ा कठिनाई होती है, लेकिन तब भी इसको ध्यान में रखते हुए मुख्यालय द्वारा और शासन द्वारा हम लोग को छोटी गाड़ियाँ मुहैया कराई गई हैं, जिससे हम लोग काफ़ी उस पर प्रभावी नियंत्रण कर पा रहे हैं। सर, अधिकतर देखा जाता है, अधिकतर आग शॉर्ट सर्किट के चलते लगती है, उनकी लिए उसके बारे में भी हम लोग संपर्क कर रहे हैं और विद्युत सुरक्षा अधिकारी को भी पत्र लिख रहे हैं कि पहले के जो विद्युत वायर थे और पहले के घरों का लोड अलग था, अब सब ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों घरों में इस्तेमाल हो रहे हैं, जिनको देखते हुए सब घरों को, जो ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी मार्केट है, वहाँ का विद्युत सुरक्षा के लिए सेफ्टी ऑडिट कराया जाए और लोड के अनुसार उनका जो कनेक्शन है उसके हिसाब से उसका भार हो, इसका ध्यान में रख के सेफ्टी ऑडिट के लिए भी उनसे भी लगातार हम लोग संपर्क बनाए हुए हैं और पत्र भी लिख रहे हैं। ये थे मेरे साथ मुख्य अग्निशमन अधिकारी आगरा, जिन्होंने बताया कि आगरा पूरी तरह से सतर्क है, कोई भी बड़ी घटना होगी उसके लिए पूरी व्यवस्था चौक चौबंद कर ली है। आगरा से न्यूज़ 1 इंडिया कृष्णा त्यागी मेरे साथ। लगातार अग्निकांड के मामले के बाद आगरा के सागंज क्षेत्र में खड़ी है। आप देख सकते हैं ये कंजस्टेड एरिया है, जहाँ पर पूरे दिन यातायात बाधित रहता है, पूरे दिन यहाँ पर जाम की समस्या रहती है। ये ऐसा इलाका है जहाँ पर यदि आग की घटनाएं यदि हुई तो यहाँ पर अग्निशमन की गाड़ी तक निकलना दूभर होता है। इस प्रकार के मार्केट में काफ़ी समस्या रहती है। आगरा की बात करें तो आगरा के आर मदुराज में भी 3 लोगों की मौत हुई। आगरा में पिछले 2 साल की बात करें तो तमाम ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, बावजूद अग्निशमन विभाग के लोग उसमें कोई कार्रवाई करते दिखाई नहीं दे रहे हैं। आगरा में बड़े हॉस्पिटल की बात करें तो आगरा में 50 से ज़्यादा बेड वाले 28 हॉस्पिटल हैं, जिनके पास 26 हॉस्पिटलों पर अग्निशमन विभाग की एनओसी तक नहीं है। बावजूद अग्निशमन विभाग के लचर व्यवस्था के चलते इस तरह की बड़ी घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं। यहाँ आपने देखा ये पूरा मार्केट है जो सागंज इलाका है, जहाँ पर इस तरह की यदि घटना होती है तो ये बहुत बड़ी समस्या का सामना हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अग्निशमन विभाग के अधिकारी इस प्रकार की घटना के होने के बाद किस प्रकार की व्यवस्था करते हैं। कानपुर अब देखिए गाजियाबाद में आग से निपटने के लिए कैसे है प्रशासन के इंतजाम। गाजियाबाद के घंटाघर मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ की पहले मैं आपको गलियाँ दिखा देता हूँ। जो गलियाँ हैं थोड़ी पतली रहा करती हैं और जिसके चलते अगर इस तरह का हादसा हो तो गाड़ियों की आने में भी समस्या होती है। इसके अलावा अगर तारों की बात करें तो वो भी तस्वीरों में आप देखेंगे कि यहाँ जो तार हैं उनकी किस तरह की व्यवस्था है और अगर इस तरह की आग यहाँ पर लग जाती है तो गाजियाबाद में फायर विभाग की क्या व्यवस्था यहाँ पर हो सकती है। ये तमाम बातें हैं और इसके लिए हमारे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि यहाँ किस तरह की व्यवस्था है। ये बताइए, कानपुर की आग आपने देखी होगी, तमाम दुकानें ले चली, क्या कहेंगे भाई? इस बारे में बिजली विभाग का काफ़ी रोल रहता है। आप हमारे यहाँ ये पोल देखिए, पूरे में इसमें इतने एक्स्ट्रा वायर हैं, इसमें आए दिन इस में आग लगती है। हम पूरा व्यापार मंडल आके से ठीक करता है, विभाग भी आता है इसे बुझाने के लिए, पर एक चीज़ गलत तो है, शॉर्ट सर्किट से कहीं भी आग लग सकती है इसके कारण। तमाम ऐसी चीज़ें हैं और यहाँ एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर वायरिंग है और ये जो वायरिंग होती है अक्सर गर्मियों में ज़्यादा जब धूप होती है आग लगने का खतरा यहाँ बना रहता है। आपसे जानना चाहेंगे और क्या क्या व्यवस्था सुधारी जा सकती है ताकि कानपुर जैसी घटना गाजियाबाद में ना हो। प्रशासन को रखना चाहिए कि हर दुकान के ऊपर एक सीज फायर का सिलेंडर कंपलसरी करे ताकि आग बुझाने में वो हमेशा के लिए साथ दे। हमें इस चीज़ का वैसे ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, अगर हम बात करें गाजियाबाद के बिजली विभाग की, उसको क्या कहेंगे, उनका कैसा रवैया रहता है? बिजली विभाग का भैया तो अच्छा रहता है, मगर जो एक्स्ट्रा वायर और पॉल्स पर टंगी रहती हैं वो शॉर्ट सर्किट का सबसे बड़ा कारण बनती है। हल्की सी भी स्पार्किंग होती है, बारिश होती है तो बारिश के अंदर स्पार्किंग होना स्वाभाविक है और स्वाभाविक स्पार्किंग होने के बाद में आग लगना एक लाजमी। यही मुद्दा है जो लोगों को परेशान भी करता है। कुछ युवा भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आग लगने का डर रहता है, शॉर्ट सर्किट वॉट सर्किट हो जाता है, उसकी वजह से काफ़ी यहाँ पे ऐसी चीज़ें जो आग जल्दी पकड़ लेती है। तरफ बिजली विभाग को अपनी कमियां दूर करनी है, दूसरी ओर जो आग बुझाने वाला विभाग है उसको अपनी सारी चीज़ें करनी है और एक सबसे बड़ी बात, दुकानदारों को भी अपनी दुकान में ऐसी व्यवस्थाएं रखनी चाहिए। उसको लेकर क्या कहें? बिल्कुल, देखिए दुकान जितनी बन रही है सब मार्केट में नहीं बन रही हैं। जितने भी लोग अपना देख रहे हैं दुकान बना रहे हैं, सब सेफ्टी स्टैंडर्ड पूरे देख के बना रहे हैं, सब अपने अच्छे वायर यूज़ कर रहे हैं, सब ऐसा देख के बना रहे हैं जिससे कि आग का डर कम रहे। क्योंकि दुकानदार तो अपनी दुकान में सामान लगा रहा है, चीज़ बढ़िया लगाएगा, उसकी दुकान में आग लग गई तो पूरा नुकसान उसका ही है। जिस तरह के हालात कानपुर में थे, कुछ ऐसे ही हालात अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ
बिजली विभाग की तरफ से देखने को मिलते हैं। और तस्वीरों में एक बार फिर मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ जो तारों का जंजाल है वो इस कदर बना हुआ है कि अगर किसी भी तरह की कोई घटना होती है तो इस सबसे बड़ी जिम्मेदारी बिजली विभाग की भी यहाँ पर हो सकती है। अपने सहयोगी अनीस के साथ मैं जितेंद्र गौतम, न्यूज़ 1 इंडिया। अब देखते हैं झांसी में कितनी जन जागरूकता है और कितना प्रशासन तैयार है। मंडी के होजरी मार्केट में लगी आग के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार के सख्त निर्देश हैं कि सभी ज़िलों में आगजनी की घटनाएं न होने पाएं और संबंधित विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अपने अपने ज़िले में जांच अभियान चलाए जाएं। इसी को लेकर झांसी में भी जांच अभियान चलाया जा रहा है और जो संबंधित अधिकारी हैं, सीएफओ हैं, वो लगातार खुद होटलों पर जाकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो भी कंजेस्टेड इलाके हैं उनमें उन्होंने जोर देकर कहा है कि जो भी अग्निशमन के लिए ज़रूरी उपाय हैं वो किए जाए ताकि आग जैसी भयावह घटना न घट पाए। जांच के बाद अब न्यूज़ 1 इंडिया की टीम होटल पर पहुंची है, जहां पर आपको बताएगी कि किस तरीके से जो गाइडलाइन है उसका जो संचालक है फॉलो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अग्निशमन जो सिलेंडर हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि कोई भी अगर घटना घटती है तो यहाँ पर जो है होटल में आपके यहाँ जो अग्निशमन का जो प्रोसेस है और गाइडलाइन है उसको फॉलो कर रहे हैं। जी, हम सरकार की जो भी दिशा निर्देश आते हैं उसको पूरा पालन कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर 12 फायर ब्रिगेड के सिलेंडर भी लगे हुए हैं, बालू वगैरह ये सब मौजूद है। कोई भी दिशा का अनुपालन नहीं कर रहे। जगह जगह अवेयरनेस किया जा रहा है। जो भी होटल है, मल्टीप्लेक्स है और नर्सिंग होम वगैरह दुकानें वगैरह हैं और जहाँ भी यूनिटें हैं उनके माध्यम से, चाहे स्वयं हम हैं, जैसे हमारे मऊ रानीपुर है, गरौठा है, मोट है और बिजौली में यूनिट है, टहरौली में यूनिट है, सिपरी बाज़ार में है, जो भी यूनिटें हैं उनके माध्यम से अवेयरनेस और जागरूक किया जा रहा है और नोटिस भी दी जा रही है कि जो भी कमियां वगैरह हों उसको सही करा लें। उनको नोटिस देकर अगर सही सलामत व्यवस्था कर लेते हैं, नहीं तो बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। ऊपर डीएम सर को चाहे शासन प्रशासन को इसके बारे में लिखा। और अब बात करते हैं कानपुर में प्रशासन के क्या इंतजाम है, क्योंकि यहाँ के हाल ही में हुए अग्निकांड ने प्रशासन के दावों पर कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। देखिए, बांस मंडी में लगी आग पर तो 84 घंटे बाद काबू पा लिया गया था, लेकिन शहर में कई ऐसी घनी आबादी हैं जहां पर बाजारें हैं, मार्केट है, चाहे वो रेडीमेड की मार्केट हो, चाहे वो जनरलगंज की मार्केट हो, चाहे वो मनीराम बगिया में लाइट की मार्केट हो, लेकिन हर जगह दवा मार्केट, वहाँ पर कंजेस्टेड जगहों पर मार्केट बनी, वहाँ फायर ब्रिगेड गाड़ी नहीं चलती। इस वक्त मैं आप दवा मार्केट में खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो जगह है, छोटी सी कंजेस्टेड जगह, यहाँ पर एक बाइक जाने का रास्ता है, लेकिन इन जगहों पर अगर आग लगती है तो किस तरह फायर ब्रिगेड टीम पहुंचेगी, यहाँ पर काबू पाएगी। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या ये है कि उस आग पर काबू कैसे पाया जाएगा। हमारे साथ कुछ लोग भी खड़े हैं, इसी मार्केट के व्यापारी हैं, इनसे बात करते हैं कि अगर यहाँ पर कोई आग लगती है तो किस तरह व्यवस्था होगी। बचाव साधन क्या, फायर ब्रिगेड अंदर जा नहीं सकती है। अब ये है कि जो टंकियाँ लगी हैं इसी से उपलब्ध कर पाए आदमी तो कर पाए, इतनी जल्दी तो हो नहीं पड़ी। बहुत बड़ी मार्केट है, 1500 दुकानें हैं। तो कैसे कुछ आप लोगों का तो कोई व्यवस्था की नहीं? यही व्यवस्था है कि सिलेंडर यहाँ पे सब दुकानों पे लगे होने चाहिए, उससे थोड़ा राहत मिलेगा आदमी को। बाकी ऐसे गाड़ियाँ तो नहीं उपलब्ध कर पाएंगी, नहीं बुझा पाएंगी। अपनी बहुत मार्केट है, घुमनी बाजार है, जनरलगंज है, नौगड़ा है, बिराना रोड है, इन सब में फायर ब्रिगेड जा ही नहीं सकता है। 100 मीटर के दायरे में सारे बड़े कारोबार है आपके यहाँ पे। कुछ गलियाँ आप देख रहे हैं, जैसे 1718 मार्केट, दवा मार्केट में दुकानें हैं और हर गली गली में दुकानें हैं। यहाँ पे एक गाड़ी क्या एक रिक्शे भी नहीं जा पाते हैं। तो मैं प्रशासन से यही अनुमति चाहूँगा कि कुछ व्यवस्था बनाई जाए। 100 मीटर के दायरे पर बहुत से बड़े कारोबार हैं हमारे, बिराना रोड, ज्वेलरी मार्केट, मनीराम बगिया, चन्नलगंज, नौगड़ा और भी बड़ी बड़ी मार्केट है हमारे। और जिस तरह हमराज में आग लगी, हम लोग एकदम डरे हुए हैं। मैंने ये देखा कि हाँ, जो हमराज मार्केट वहाँ पे आग लगी है, वहाँ पे कई लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। ये वहाँ पे दुकानदारों के लिए बहुत ही दुखद घटना है और मैं चाहता हूँ सरकार इसके ऊपर कुछ कदम उठाए, जिससे कि यहाँ पे जो बड़ी मार्केट हैं, यहाँ पे गलियाँ बहुत छोटी हैं और छोटी सी गलियों में ही हज़ारों दुकानें हैं, हज़ारों व्यापारी, बहुत से लोगों का यहाँ कारोबार है। ये तो यहाँ के व्यापारी थे, लोग थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया है
कि जो दवा मार्केट है ये काफ़ी कंजेस्टेड, यहाँ 1500 दुकानें सिर्फ दवा मार्केट के अंदर, इसके साथ जनरलगंज है, बिरहान रोड है, मरीना बजिया है, जहाँ इलेक्ट्रिक की मार्केट है, रंग की मार्केट है, साड़ियों की मार्केट है। अगर यहाँ पर कभी कोई हादसा होता है तो जहाँ बाइक नहीं जा सकती है, रिक्शा नहीं जा सकता है, वहाँ पर फायर ब्रिगेड गाड़ी कैसे घुसेगी और आग पर कैसे काबू पाएगा, यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ के व्यापारियों का कहना है कि सरकार को, जिला प्रशासन को, फायर अधिकारियों को कुछ ऐसे व्यवस्था यहाँ करनी चाहिए कि यदि आग लगती है तो हाइड्रिक पाइप या कुछ ऐसी चीज़ बिछी हो जिससे कि आग पर तत्काल काबू पाने का प्रयास किया जा सके। कानपुर से कैमरा पर्सन नौशाद खान के साथ रामजीत शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया। तो ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता अलग अलग जिलों से हमारे साथ जुड़ गए। नीलेश चौहान लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए, जितेंद्र गौतम गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जुड़ गए, कृष्णा त्यागी आगरा से जुड़ गए, रामजीत शर्मा कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले रामजी का रुख करेंगे। रामजी, क्योंकि कानपुर में जिस तरीके का अग्निकांड हुआ है, 72 घंटों से ज्यादा की मशक्कत प्रशासन की, एक बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए लगातार बना रहा अग्निकांड, कई उसमें घटनाएं सामने आई हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन अब जागरूक है, जगा है, ताकि जो तमाम इंतजाम है उनको और ज्यादा दुरुस्त किया जाए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह बांस मंडी में आग लगी, जहाँ 5 कॉम्प्लेक्स की हजारों दुकानें जल के राख हो गई और अरबों रुपए का नुकसान हुआ। ऐसे में सिर्फ बात सिर्फ अनवरगंज की करें तो वो तो अलग बात, लेकिन इसके साथ ही कानपुर में कई सी घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर गलत तरीके से बिल्डिंग बनी हुई है, जहाँ पर फायर एनओसी नहीं है। इसके साथ ही जो सेट बॉक्स होना चाहिए वो नहीं दिया गया है, और जो हाइड्रिक में जो पाइप होती है वो सब नहीं बिछी है। इससे कहीं ना कहीं जो हादसा अगर आग का होता है तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही हानिकारक होगा। जिला प्रशासन उस आग को संभालना बड़ा मुश्किल साबित होगा, क्योंकि जो चाहे मनीराम बगिया की बात कर लें, चाहे आप जनरलगंज की बात कर लें, नयागंज की बात कर लें, या जो दवा मार्केट है, इन सभी जगहों पर 5 फुट की चौड़ी गली है। उस 5 फुट की चौड़ी गली में आके फायर अगर आग लगती है तो दमकल की गाड़ी वहाँ कैसे पहुंचेगी और आग पर कैसे काबू आएगा। और सबसे बड़ी बात है, घनी आबादी क्षेत्रों में जो 3 मंजिल के मकान पास है, बिल्डिंग पास है, वहाँ 6 से 7 मंजिल के मकान बना दिए गए हैं, जो कहीं ना कहीं मानक के विपरीत है। इस पूरे मामले में क्या कहते हैं, तो जो कानपुर विकास प्राधिकरण है उनके अधिकारियों को, उनके जो जेई हैं, सुपरवाइजर जिनको क्षेत्र में तैनात किया जाता है, इस तरह की बिल्डिंग जो गलत बन रही है उनको रोका जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा तो विभागीय जो लोग हैं उनकी कहीं ना कहीं साठगांठ है, भ्रष्टाचार का जो रंग है वो उनके अंदर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा, जो इस तरह के लोगों को नहीं रोक रहे हैं। इसको लेकर जो व्यापारी, जो अनवरगंज में हादसा हुआ, इसको लेकर चाहे दवा मार्केट के व्यापारी हो, चाहे जनरलगंज मार्केट हो, चाहे इलेक्ट्रिक मार्केट हो, चाहे साड़ी मार्केट के व्यापारी हो, वो सब डरे हुए। उनका कहना है कि अगर इस तरह का हादसा अगर यहाँ पर होगा तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ कैसे पहुंचेगी, क्योंकि हमराज में भी जो आग लगी थी, जो एयर टावर पे लगी थी, वहाँ सड़क से ही पानी का छिड़काव करना पड़ रहा था। यहाँ तो सड़क ही नहीं है, तो वहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आखिर कैसे पहुंचेगी और आग पर काबू कैसे पाया जाएगा। इस पूरे प्रकरण में लेकर जब मुख्य अग्निशमन अधिकारी दीपक शर्मा से बात की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने बताया कि जो आग लगी इसको लेकर प्रशासन चेता है और उन सभी बिल्डिंगों की लिस्ट मंगाई जा रही, चाहे वो मार्केट की हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो या बड़े बड़े अपार्टमेंट बन गए हो, उन सभी की एक लिस्ट बनाई जा रही है। लिस्ट के तहत उन सभी बिल्डिंगों से जो जरूरी कागजात है, जो जरूरी मानक है, अगर वो पूर्णतः नहीं मिले तो उन बिल्डिंगों पर सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी या उनको गिराया जाएगा, क्योंकि इस तरह के अगर हादसा होता तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो बिल्कुल, कोई भी अनहोनी होने से पहले अगर प्रशासन इंतजाम रखे तो बेहतर होगा। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि प्रशासन जो है चिंता जाहिर कर रहा है, तो ऐसे में क्या इंतजाम और कितनी तेजी के साथ वो इंतजाम किए जाते हैं ये देखना होगा। राम जी, आप बने रहिए हमारे साथ। नीलेश हमारे संवाददाता लखनऊ से बने हुए हैं। नीलेश, देखिए, इससे पहले कानपुर से पहले लखनऊ में भी आगजनी हुई थी, अग्निकांड हुआ था, होटल में भीषण आग लगी थी और सभी ने देखा था, और उसके बाद प्रशासन कहीं ना कहीं जागरूक भी हुआ था। वो जागरूकता कायम है कि वापस से एक बार फिर से ढीला रवैया नजर आ रहा है? 18 में होटल विराट जो कि चारबाग क्षेत्र में आता है, वहाँ पर भीषण आग लगी थी। आग के कारण 7 लोगों की मौत हुई थी। उसके अलावा उसकी जांच अभी चल भी रही थी कि 2022 में एक बार फिर से होटल में अग्निकांड होता है। इस बार नेवाला होटल में आग लगती है और उसमें भी 4 लोगों की दम घुसकर मौत हो जाती है। जिसके बाद उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में बड़े पैमाने पर अभियान चलाए गए। फायर और रेस्क्यू को चेक किया। क्षेत्र में आता है, वहाँ पर भीषण आग लगी थी। उस आग के कारण 7 लोगों की मौत हुई थी। उसके अलावा उसकी जांच अभी चल ही रही थी कि 2022 में एक बार फिर से होटल में अग्निकांड होता है। इस बार लेवाना होटल में आग लगती है और उसमें भी 4 लोगों की दम घुटकर मौत हो जाती है। जिसके बाद उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में बड़े पैमाने पर अभियान चलाए गए। फायर और रेस्क्यू को चेक किया गया, खासतौर पर अस्पतालों में, होटल में, कॉलेज में, स्कूलों में बड़े पैमाने पर अभियान चलाकर चीज़ों को दुरुस्त किया गया। लेकिन अगर हम राजधानी समेत उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े बाजारों की बात कर लें तो वहाँ पर अभी भी
आग जैसी बड़ी घटना से निपटने के लिए कोई जो है मजबूत व्यवस्था नज़र नहीं आती। मैं इस समय अमीनाबाद जैसे पौछ इलाके में मौजूद हूँ। सहयोगी से कहूँगा वो तस्वीरें दिखाई, जो आप तस्वीरें देख रही हैं अमीनाबाद का इलाका है। अगर हम जिधर हमारा कैमरा इस समय दिख रहा है आपको, उधर की अगर हम बात करें तो कुछ दूरी पर यहाँ पर मेडिसिन मार्केट है, और मेडिसिन मार्केट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बाइक भी समय से नहीं पहुँच सकती है। तो ऐसे में सवाल उठता है, अगर हम अपने ठीक दाहिनी ओर की बात करें तो ये कॉपी किताब पर बचाव के जो साधन है वो समय पर नहीं पहुँच सकते हैं, क्योंकि यहाँ अमीनाबाद में अगर हम इस समय की बात करें तो करीब दोपहर का 1:20 हो रहा है। उस समय की अगर हम बात कर लें तो आप देख सकते हैं कि लोग पैदल यहाँ पर भारी संख्या में निकले हुए हैं। हालांकि अमीनाबाद का जो बाजार है वो शाम को 4 से 5 बजे के बाद गुलजार होता है। यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से खरीदारी करने आते हैं। अमीनाबाद की अगर बात करें तो यहाँ पर साड़ियों का बड़ा बाजार है, उसके अलावा कापी किताबों का बड़ा बाजार है, बच्चों के खिलौनों का बड़ा बाजार है, बड़े बैग और छोटे बैग का बड़ा बाजार है। तो ऐसे में यहाँ पर व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो दुकानों की संख्या हजारों की तादाद में है, लेकिन किसी भी दुकान में फायर एनओसी नहीं है। उसके अलावा बात करें तो आग अगर लगती है तो वहाँ पर जो आग से निपटने के उपकरण होने चाहिए वो भी मौजूद नहीं है। हालांकि लगातार जो है डीजी फायर ये दावे करते हैं कि उत्तर प्रदेश में व्यापारियों को जागरूक किया जा रहा है, खासतौर पर उन पुराने बाजारों और जरूरी है देखिए कि कहीं ना कहीं नीलेश जो जन जागरूकता है वो भी होनी चाहिए, ताकि लोग खुद के अवेयर रहे और खुद की सुरक्षा के लिए इंतजाम करें। जो दुकानदार हैं वो भी ठीक है। कृष्णा हमारे साथ बने हुए हैं आगरा से। कृष्णा, देखिए आगरा में आपने तस्वीर बयां की कि किस तरीके से संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, जबकि प्रशासन को कहीं ना कहीं भनक है कि तैयारियां उतनी दुरुस्त नहीं है, बावजूद उसके ढीला रवैया अपनाया गया है। क्या कोई इंस्पेक्शन नहीं हो रहा है, फायर एनओसी चेक नहीं हो रही है वहां पर? आपको बता दूं आगरा में आग लगने की घटनाएं लगातार जैसे सामने आएंगे। पिछली बार आर मद्राज हॉस्पिटल में आग लगी, 3 लोगों की मौत हुई। प्रशासन ने 3 दिन कार्रवाई की, उसके बाद तरीके से रवैया रहा। आगरा में बड़े कॉम्प्लेक्स की बात करें या बड़े बड़े हॉस्पिटलों की बात करें, तो 50 से ज्यादा जो बड़े हॉस्पिटल है, जो उसके बाद वहाँ पर केवल 2 हॉस्पिटलों ने मानक है और उनके पास मानक नहीं है। तो निश्चित तौर पर और आगरा के कई इलाके ऐसे हैं जो बहुत कंजेस्टेड इलाके हैं, साला मंडोला, लाइट मंडी, जल्दीपुरा, तमाम ऐसे बाजार हैं जो कंजेस्टेड इलाके हैं। वहाँ पर अगर आग लग जाती है तो आग लगने से अग्निशमन विभाग से आज तक की जाती है, क्योंकि सकरी गलियां है, वहाँ पैदल चलना बेहतर है। ऐसी स्थिति में उन लोगों पर कोई भी और बात करें अग्निशमन विभाग की जो हाई राइजिंग बिल्डिंग है, उनकी जो बड़ी हाई राइजिंग बिल्डिंग के लिए उनके साधन जो 42 मीटर की मशीन है वो काफी लंबे समय से खराब पड़ी है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हालांकि केवल अग्निशमन विभाग केवल नोटिस का खेल खेलता दिखाएगा। काफी लंबे समय से हॉस्पिटलों की बात करें, बड़े कंप्लेक्स की बात करें, नोटिस का हवाला देकर केवल मीडिया को गुमराह किया जाता है और केवल कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। तमाम ऐसे विभाग हैं, उन पर हमें कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए कृष्णा, यही उद्देश्य है न्यूज़ 1 इंडिया का भी कि जागरूक हो जाए प्रशासन भी, लोग भी, इससे पहले कि कोई अनहोनी हो। ठीक है, गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जितेंद्र भी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, आपने तस्वीर बयां की थी कि वहां पर तारों का जंजाल है और मोस्ट ऑफ द केसेस जो हम लोग देखते हैं आगजनी और अग्निकांड के, वो शॉर्ट सर्किट की वजह से होते हैं, तो उसका खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। उसको लेकर किस तरीके से प्रशासन ध्यान दे रहा है? क्या प्रॉपर विजिट किया जाता है, वहां पर नजर रखी जाती है? अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में अमूमन 2 से 4 दिन में एक आग लगती है, जिसका मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट होता है। लेकिन उसके बावजूद भी बिजली विभाग के साथ साथ ये लोगों की भी लापरवाही है कि खंभों पर तारों का जंजाल इस कदर हो जाता है कि इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। अभी जो हमने तस्वीरें दिखाई वो गाजियाबाद के घंटाघर की थी। इसके अलावा हम गाजियाबाद के किसी भी मार्केट में चले जाए वहाँ यही हाल है। अब वहाँ हाई टेंशन तारों का खतरा रहता है। इसके अलावा तार टूटकर गिर जाते हैं, वो चीज़ अलग रहती है। तमाम ऐसी चीज़ें जिससे आग लगने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। और इस वक्त मैं गाजियाबाद के पुराने बस अड्डे मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ भी मेरे साथ व्यापारी मौजूद है। एक बार इनसे भी बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि आखिरकार जब ये बिजली विभाग के लोगों के पास जाते हैं तो उनका क्या रवैया होता है आग को लेकर। जी, आपसे जानना चाहेंगे, आग का जंजाल यहाँ बना हुआ है तारों का, जब आप बिजली विभाग के पास जाते हैं तो उनका क्या रवैया रहता है कि हाँ यहाँ जो जंजाल है इसको सही कर देंगे, नहीं कर देंगे, आग कभी लगेगी तो उनकी जिम्मेदारी होगी, नहीं होगी? देखो, जिम्मेदारी तो बिल्कुल तंत्र की होती है, क्योंकि हमारे देश के अंदर अशिक्षित बहुत लोग हैं आज के डेट में, और जागरूक करने का जो दायित्व होता है
वो सरकारी महकमे का, क्योंकि वहाँ जो पढ़े लिखे आदमी होते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट इंजीनियर तब के आदमी होते हैं, लेकिन वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते। आप आलीशान कमरा मिल जाता, आलीशान गाड़ियाँ हैं, दफ्तरों से ही काम उनके चेले चपाटे बैठे रहते हैं, क्षेत्र में भेज देते हैं। एक कानपुर में अभी आग लगी है और इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना दिया, और आप जरा सी कोई चीज़ बना लगो ना, ठेली लगा लगो, ठेली वाले पर लठ बजा के भगा देते हैं, लेकिन इतनी बड़ी इमारत बन रही है, तंत्र कहाँ सो रहा था? जी बिल्कुल, देखिए ये भी मुद्दा है कि जब इतनी बड़ी बिल्डिंग बनती है और उसके बाद वहाँ पर जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनता है, तमाम एनओसी की ज़रूरत होती है, वो एनओसी दी जाती है या फिर क्यों नहीं दी जाती, तमाम ऐसे सवाल रहते हैं। आपसे भी जानना चाहेंगे, मार्केट में आप रहते हैं, खतरा तो बना रहता होगा कि जब आप मार्केट में शाम को अपने घर गए, दुकान आपकी है, क्या सुबह तक आग लगने की कोई ऐसी घटना हो जाए तो क्या कर पाएंगे कुछ? देखिए, निश्चित रूप से जिम्मेदारी दोनों तरफ से है, लेकिन सरकार की तरफ से ज़्यादा है। और गाजियाबाद एक बड़ा औद्योगिक जो है बिल्कुल, जनपद है, देखिए और जितेंद्र, बड़े-बड़े सुन के मार्केट अच्छा हैं। लगा कि लोग अपनी जिम्मेदारी का भी उनको एहसास है कि जिम्मेदारी दोनों ही तरफ से है और जरूरी है कि दोनों ही जागरूक रहे, प्रशासन भी और लोग भी। बहुत शुक्रिया आप सभी का, खास तस्वीर दिखाने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए कि अपना ख्याल रखें और इस तरीके के अग्निकांड से बचा जा सकता है अगर आप तमाम जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनको आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।